कैंसर होता क्या? जब कैंसर की बात आती है तो सीधा सा इसका संबंध जोड़ते हैं वो नशे के साथ। जो व्यक्ति नशा नहीं करता है उसको भी कैंसर हो सकता है और होता भी। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो ना तो संक्रामक ना ही वंशानुगत होती है, इसका पता नहीं चलता है। तो ये कह रहा हूं कि अंत तक देखते रहना, पता चल जाएगा। हेलो व्यूअर्स, आज का जो मैं टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ वो बहुत ही एक संवेदनशील विषय है। मुझे पता है कि जब भी हम कोई वीडियो शेयर करते हैं तो आप उसके कुछ शुरुआती पल देख के उसको फिर स्किप कर देते हो पूरा का पूरा। लेकिन इस वीडियो के बारे में मैं आपको पहले ही बता दूं कि आज अगर आप ये वीडियो नहीं देखोगे ना तो कुछ समय बाद में आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। इतना मेरे को थोड़ा विश्वास है अपने पर, क्योंकि जो विश्वास का विषय है वो मेरा वीडियो बनाना नहीं है। विश्वास का विषय जो है वो जो मैंने आज टॉपिक सिलेक्ट किया है वो है, इस टॉपिक का नाम है कैंसर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इम्पोर्टेंट कैसे है या संवेदनशील कैसे है, तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, ये जो एरिया है यहाँ पर कैंसर के सर्वाधिक मरीज पाए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसके बारे में अगर अपन को कुछ नॉलेज होगी तो हम इसके प्रति सजग रहेंगे, अवेयरनेस दिखाएंगे, और समय पर किसी चीज़ का पता चल जाए तो ये हमारे लिए बहुत ही बेहतर होता है। दूसरी चीज़, मैं इस वीडियो को या इस सब्जेक्ट को किसी क्लास का या किसी कंपटीशन एग्ज़ाम का नहीं बताऊंगा। मैं इस सब्जेक्ट को आपके, मेरे और हमारे आसपास जो हमारे परिवार के लोग रहते हैं उन सब के लिए वेरी 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 इम्पोर्टेंट चीज़ मैं मानूंगा इसको। अगर इसके बारे में हमें नॉलेज रहेगा तो अवेयरनेस रहेगी। कई बीमारियों के बारे में ऐसा बोला जाता है कि बचाव ही उपचार है, उनमें से एक ये कैंसर भी है। जब कैंसर की बात आती है तो सीधा सा जो इसका संबंध जोड़ते हैं वो नशे के साथ जोड़ते हैं। यानी जो नशा नहीं करते हैं ना, वो व्यक्ति ये सोचते हैं कि भाई अपन है, वो नशा नहीं करते तो अपन को कैंसर नहीं होगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है। जो व्यक्ति नशा नहीं करता है उसको भी कैंसर हो सकता है और होता भी है। नशा करता है उसको तो होगा ही होगा। मैं इस वीडियो में आपको बीच बीच में बताऊंगा कि नुकसान क्या है, या एक साथ ही बता दूंगा नुकसान क्या है, लेकिन आपको साथ में बना रहना है। तो पहले तो ये बताता हूं कि कैंसर होता क्या है। कैंसर को आप अपने शरीर का आतंकवादी बोल सकते हो। शरीर का आतंकवादी, टेररिस्ट ऑफ बॉडी। अब कैंसर कोई इंसानों में नहीं होता है, कैंसर पेड़ पौधों को भी होता है, कैंसर जानवरों को भी होता है, कैंसर पक्षियों को भी होता है। कैंसर है क्या? कैंसर जब शरीर के किसी विशिष्ट ऊतक की कोशिकाएं बार बार विभाजित होगी तो वह उस स्थान पर एक गांठ बना लेगी, और उसी गांठ को हम, या उस गांठ बनने की प्रक्रिया को ही हम कैंसर कहेंगे। गांठ हो गई है, गांठ को तो ट्यूमर कहेंगे, और ये गांठ बनने की जो प्रक्रिया है इसको अपन कैंसर कहेंगे। एक बार वापस आपको बता दूं कि शरीर की किसी ऊतक की कोशिकाएं जब बार बार विभाजित होगी तो वह शरीर के किसी हिस्से में एक संरचना बना देगी जिसको अपन गांठ कहेंगे। यही प्रक्रिया कैंसर है। अब ये गांठें कितने प्रकार की होती है? ये गांठें 2 प्रकार की होती है। गांठों के बारे में बताने से पहले ये मैं बता दूं कि हर गांठ, जो शरीर में कोई गांठ बनी है तो वो कैंसर की नहीं होती है, और ऐसा भी नहीं है कि कोई गांठ है तो वो कैंसर की नहीं होगी। तो अगर अपन को पहले से नॉलेज होगा कि हमारे शरीर में कोई गांठ हुई है, वो किस प्रकार की है, प्राथमिक चीज़ें अगर अपन को नॉलेज में रहेगी तो हम उसकी सुरक्षा कर सकते हैं। क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो ना तो ट्रांसमिटेड है, यानी संक्रामक, और
दूसरी हेरिटेड यानी वंशानुगत। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो ना तो संक्रामक होती है यानी एक दूसरे में नहीं फैलेगी, और ना ही वंशानुगत होती है यानी मेरे पूर्वजों को है तो मेरे को होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन एक ऐसी बीमारी जो जरूर है जिसका पता अंत तक नहीं चलता है। तो मैं भी आपको यही कह रहा हूं कि अंत तक देखते रहना, पता चल जाएगा कि होता क्या है। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। जीव विज्ञान की या मेडिकल साइंस की वह शाखा जिसमें कैंसर का अध्ययन किया जाता है उसको हम ऑन्कोलॉजी कहते हैं। और कैंसर रोग हो जाता है ना, तो कैंसर का जो मरीज होता है उसको ऑन्को पेशेंट बोला जाता है, ऑन्को पेशेंट बोला जाता है। ऐसा नहीं कहेंगे कैंसर का मरीज है। क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि किसी को पता चल जाए ना कि इसको कैंसर हो गया तो वो पता चलने के साथ ही मरना शुरू हो जाता है। इसलिए जो आप अगर किसी कैंसर हॉस्पिटल में जाओगे तो कैंसर का जो डॉक्टर होगा ना, कैंसर के डॉक्टर का भी एक विशेष नाम होता है ऑन्कोलॉजिस्ट। कैंसर का जो इलाज करता है उस डॉक्टर को ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं, और पेशेंट जो होता है उसको ऑन्को पेशेंट बोला जाता है, क्योंकि छुपा के रखते हैं मरीज को काफी टाइम तक। अब गांठ की बात कर रहा था, गांठ बनना ही कैंसर है। अब दो प्रकार की गांठें बनती है, एक तो बनती है सुदुम या बिनिंग बोलते हैं इसको, और दूसरी होती है दुर्दम या मैलिग्नेट। सुदुम जो ट्यूमर होती है या गांठ होती है वो क्या होती है, जैसे मान लीजिए ये शरीर के इस हिस्से में कोई गांठ हुई है, ये यहीं पर बड़ी होगी, दूसरी जगह नहीं फैलेगी, तो इसको हम सुदुम गांठ कहेंगे, सुदुम ट्यूमर कहेंगे, बिनिंग ट्यूमर बोलेंगे इसको। ये ज़्यादा हानिकारक नहीं होती है। शुरुआत में जब पता चल जाता है तो इसको ऑपरेशन के द्वारा बाहर निकालकर इसका इलाज करवा दिया जाता है। अपने शरीर में मैद होती है ना, जो बाद में हार्डन हो जाती है, कठोर हो जाती है, तो वो एक प्रकार का कैंसर ही है। लेकिन उसमें दिक्कत क्या, मतलब फायदेमंद बात क्या होती है कि उसमें ना रक्त वाहिकाएं प्रवाहित नहीं होती है। दूसरी जो गांठ है वो उसी प्रकार का उदाहरण है दुर्दुम या मैलिग्नेट। ये क्या करेगी, मान लीजिए शरीर के इस हिस्से में गांठ हुई है, तो ये गांठ क्या करेगी, रक्त से अपनी खुद की रक्त वाहिकाएं बना लेगी और इसमें रक्त का संचार होना शुरू हो जाएगा। अब इस गांठ में रक्त का संचार शुरू हो गया, रक्त वाहिकाएं हमारे पूरे शरीर में होती है, रक्त पूरे शरीर के हर हिस्से में जाता है, तो इस गांठ से कुछ कोशिकाएं टूट करके शरीर के किसी अन्य हिस्से में मान लो चली गई, तो वहां भी गांठ कर लेगी। तो प्राथमिक गांठ तो ये थी दुर्दुम, और दूसरी गांठ यहां पे बन गई। इसको जो दूसरी गांठ बनी है उसको हम द्वितीयक ट्यूमर या गांठ कहेंगे, और इस प्रक्रिया को जो कोशिकाएं दूसरी ट्यूमर बनाती है उनको हम मेटास्टिस कहेंगे। एक और नाम देते हैं इसको मैट्स भी हम इसको बोल सकते हैं। यानी दुर्दुम कोशिकाओं से कुछ कोशिकाएं निकलकर दूसरी जगह गांठ बना देगी, उनको हम मैट्स कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको समझाए, मान लीजिए कि लीवर में किसी को गांठ हो गई है, तो अब लीवर से वो गांठ की कोशिकाएं हैं वो जाके आंत के अंदर दूसरी गांठ बना लेगी, तो जो दूसरी गांठ बनी है उसको लीवर मैट्स बोला जाएगा। क्यों, किसकी वजह से बनी है, लीवर की वजह से बनी है, तो लीवर मैट्स कहलाएगी। अगर मान लीजिए यही चीज गॉल ब्लैडर के साथ होती तो गॉल ब्लैडर मैट्स कहलाते, आंत के साथ होती तो इंस्टाइन मैट्स कहलाते। अब लीवर मैट्स हो गया, इनका इलाज बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये जब ट्यूमर किसी को होती है तो काफी समय तक पता ही नहीं चलता है कि हुई है, क्योंकि इनमें किसी भी प्रकार का कोई दर्द नहीं होता। अब दर्द ही नहीं होगा,
इंसान के शरीर में दर्द ही नहीं होगा तो उसका इलाज करवाने जाएगा क्यों। इसीलिए ये जो दुर्दुर्म या मैलिग्नेंट ट्यूमर्स जो होती है, इन्हीं को वास्तविक कैंसर कहा जाता है। तो अभी तक मैंने आपको इससे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट्स या शुरुआती बातें हैं वो बता दी है। अब यहाँ आगे हम बात करेंगे कैंसर के प्रकार और इलाजों में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कैंसर होता क्यों है। कैंसर होने का मुख्य कारण है अपना खुद का शरीर। अगर हम शरीर के साथ सही हैं व्यूअर्स, तो अपन को जिंदगी में कैंसर नहीं होगा, और शरीर के साथ सही नहीं है तो कैंसर होना ही होना है। अब उसके लिए आप नशे को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हर वक्त। कैंसर के लिए अगर आप नशे को बता रहे हैं कि भाई नशा करता था इसकी वजह से कैंसर हो गया, तो आप पेशेंट जो हॉस्पिटल्स में होते हैं उनसे पूछिए, ज़्यादातर के कैंसर है वो नशे की वजह से नहीं होता है। तो क्या वजह होती है? मुख्य वजह जो मैंने फेस करी है, मैंने जाना है जिनके बारे में, यूं तो कुछ अलग कारण, 4 अलग कारण होते हैं वो बताऊंगा, लेकिन मेरे नज़रिए से जो सबसे पहला कारण है वो होता है नशा। दूसरा जो कारण है वो है, भाई साहब सबको होती है, टेंशन। और तीसरी जो चीज है वो है लंबी दवाओं का चलना। कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, और डॉक्टर्स के काफ़ी संपर्क में रहने के बाद ये चीज़ें मेरे को पता चली है कि कैंसर की मुख्य जो वजहें होती है वो ये 3 होती है। पहली है नशा। अब नशा, अगर आपसे मैं पूछूं कि नशा क्या होता है तो जवाब क्या होगा? परिभाषा नहीं दे पाए होगे आप, यही बताओगे कि कोई नशीली चीज का सेवन करता है वो नशा है, लेकिन नशा वो नहीं है। नशे की परिभाषा है आनंद का भ्रम। नशे की परिभाषा कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, पर्सनल ऑब्जर्वेशन है ये मेरी। आनंद का भ्रम, उसी को हम नशा कहते हैं। अगर हम किसी चीज, ऐसी चीज में पड़ जाते हैं जिससे अपन को इस बात की अनुभूति हो कि भाई मेरे को तो मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, लेकिन वास्तविक आनंद वो नहीं होता है, उसको हम कहते हैं नशा। किसी भी चीज का लंबे समय तक, नशीली पदार्थों का लंबे समय तक अगर हम उसका ग्रहण करते हैं, उसको लेते हैं, तो हमें आनंद का भ्रम होता है। अब आनंद का भ्रम यानी आदमी स्वयं खुद में ही मस्त रहता है। फिर ये जो नशा है वो कैंसर का कारक बनता है। एक बीच में से थोड़ा सा तोड़ के मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर व्यक्ति के शरीर में जो कोशिकाएं होती है उनमें प्रोटोऑन्कोजीन्स नामक कारक पाए जाते हैं। ये कारक क्या करते हैं? शरीर में पड़े रहेंगे। कब तक पड़े रहेंगे? जब तक इनको छेड़ा नहीं जाए। ये जैसे ही छेड़ेंगे तो ये आपको करेंगे कैंसर। और आनंद का भ्रम यानी नशा, ये कैंसर करने का पहला मुख्य कारण बनता है। दूसरा कारक है टेंशन। सबको होती है भाई साहब, हर चीज की टेंशन है। तो क्या सबको कैंसर है? नहीं। लंबे समय तक किसी एक ही चीज को लेकर अगर आप अवसादग्रस्त हैं यानी डिप्रेस्ड हैं, तो आप है ना आज किसी चीज को लेकर 5 महीने तक कंटिन्यू अवसाद में रहे हो तो आपको हाथों हाथ कैंसर नहीं होगा। उसका परिणाम आपको 20 साल बाद में देखने के लिए मिलेगा, उस समय आपको कैंसर होगा, क्योंकि चीज ही ऐसी है कैंसर, हाथों हाथ पता नहीं चलता है। पहला कारण नशा हो गया था, दूसरा कारण डिप्रेशन रहेगा। तो मेरी तो आपसे ये पर्सनल रिक्वेस्ट है कि किसी भी प्रकार की आपको टेंशन हो ना, बाहर निकल जाओ, उस जगह को थोड़े टाइम के लिए छोड़ दो, दोस्तों से मिले, घूमने चले जाओ, लेकिन आपको एक जगह रहना उचित नहीं है, क्योंकि टेंशन, डिप्रेशन,
प्रॉब्लम्स ये कुछ समय के लिए आपके लाइफ में आती है, उसके बाद निकल जाती है, लेकिन आप लंबे समय तक उससे ग्रसित रहोगे तो उसका परिणाम बहुत लंबे समय बाद में आपको कैंसर के रूप में देखने के लिए मिलेगा। तीसरा है लंबी दवाओं का चलना। कोई व्यक्ति बीपी की गोली खाता है, कोई शुगर की खाता है, किसी को एक ये आजकल की जनरेशन की सबसे बड़ी समस्या, थोड़ा सा भी सर दर्द हुआ तो भाई साहब ने टैबलेट ले ली सर दर्द की। अपने इम्यून सिस्टम को इतना कमज़ोर कर लिया है कि हम दवाओं के आदी बन गए हैं, और उसका नुकसान क्या हो रहा है, उसका नुकसान ये हो रहा है कैंसर झेल रहे हैं। अगर हम किसी भी दवा का लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं तो आपको कैंसर होगा। गैस बनती है किसी के तो जाके सीधा सा गैस की गोली ले लेगा। अरे भाई साहब थोड़ा खाना खाने के बाद घूम के आ जाओ तो यूं ही गैस खत्म हो जाएगी। लेकिन हम क्या करेंगे, हम आदी हो चुके हैं। अब लंबी समय तक हम आदी कैसे हो जाते हैं, जब आपने पहली बार आपको गैस बनी थी, आपने गोली ली है, 10 बार ऐसी आपको रिलीफ मिली है, 10 बार आपने यही किया है, लेकिन आप दवाई की जितनी मात्रा ले रहे हो वो मात्रा धीरे धीरे आपके शरीर में असर करना कम कर देती है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा, और बढ़ाएंगे। जैसे पहले एक कैप्सूल में गैस की प्रॉब्लम समाप्त हो रही थी, अब आपको कुछ समय बाद में 2 कैप्सूल लेनी पड़ेगी। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि 2 कैप्सूल भी आपके शरीर पर काम करना बंद कर देगी। फिर आपको मात्रा बढ़ाओ, इंजेक्शन खाओ, गैस बनी दौड़ के जाओ इंजेक्शन लगवाओ। तो लंबी समय तक अगर किसी भी बीमारी की आप दवाई लेते हो, चाहे वह जुकाम ही क्यों नहीं हो, गैस ही क्यों नहीं हो, कुछ भी दवाई की अगर आप लगातार लेते ही रहोगे तो फिर आपको ये जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स जिसको हम कहते हैं ये एक्टिवेट हो जाएंगे और वो बनेगा आपको कैंसर का कारण। और कैंसर का कारण बनने के बाद आपको 2 में से 1 प्रकार की गांठ हो गई, भाई साहब सुदूम गांठ हो गई, तब तो बच जाओगे क्योंकि ऑपरेशन किया, निकाला, बात खत्म। मान लीजिए सुदूम गांठ मेरे यहाँ हुई है तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से बड़ा जो नुकसान होगा वो मैं हाथ को कटवा सकता हूँ, लेकिन अगर दुर्दुम हो गई, क्या क्या कटवाओगे, क्या क्या कटवा सकते हैं अपन शरीर में। लंग्स में हो गई, फेफड़े दोनों खराब होंगे, निकलवा लो, दूसरे लगेंगे ही नहीं। लीवर में हो गया, एक ही होता है, कितने हिस्से आप काटोगे। तो ये अवेयरनेस आपको रखनी चाहिए। कैंसर के जो मुख्य कारक होते हैं ये तो डॉक्टर्स और मेरी स्टडी के बाद में मेरे को निकला है, क्या है कि ये मेन मुख्य कारण यही बनते हैं। लेकिन उसके अलावा जो टॉपिक वाइज या जिनका साइंटिफिक रीजन है, और आपको जब मैं वो कारण बताऊंगा 4 या 5 कारण हैं जिनकी वजह से मुख्य कैंसर होते हैं, उनके पीछे ये 3 चीजें निकल के आएगी। उनकी विवेचना मैं अगले वीडियो में करूंगा, लेकिन करने से पहले एक मेरी सी रिक्वेस्ट रहेगी, ये वीडियो आप शेयर कर लेना, क्योंकि आज के टाइम में लगभग 10 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को भारत में कैंसर है। एक बड़ा मैंने कहा था बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। भारत में हर 10वें व्यक्ति के शरीर में कैंसर की सेल एक्टिवेट हो जाती है, क्योंकि हम अवसाद से गिरे हुए लोग हैं, हम दवाइयाँ खाने वाले लोग हैं और हम नशा करने वाले लोग हैं। और यही रीज़न कैंसर को आज इस लेवल में भारत में ले गया है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और इलाज एक ही है, मौत। तो अगले वीडियो में मैं आपसे उनके कारकों के बारे में ज़रूर विवेचना करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है और आप किसी व्यक्ति को जागरूक करना चाहते हैं तो प्लीज़ एक बार इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।